तो जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो एक एसी की क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है, साइन का फंक्शन है। तो ये सब जनरली एसी चैप्टर में ही देखने को मिलेगा आपको। तो एक हीटिंग कॉइल है, रेसिस्टेंस है, उसके अक्रॉस क्या किया, एक एसी सप्लाई लगा दिया। मतलब ये क्वेश्चन आपके एसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कॉइल है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है, और उसमें क्या कह रहा है, एक एसी सोर्स लगा दिया गया। कहता है कि तो कॉइल इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से इंसुलेट है, कोई हीट नहीं ले सकता है, ठीक है। देख रहे इंसुलेट कर दिया बाहर से, कोई हीट नहीं ले सकता है बाहर से। बट इसको जो है ना, इसमें क्या कह रहा है, इमर्स है लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। उसमें क्या है कि एक आइस का कोई मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पता है कि जब उसको वोल्टेज सप्लाई होगा, करंट जाएगा तो हीट होगा, उसमें कुछ हीट लॉस होता है ना, जानते हैं रेजिस्टर में कुछ हीट लॉस वगैरह होता है। तो वो हीट लॉस कहाँ जाएगा, बाहर तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि इंसुलेट है। आपने मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ इंसुलेटर ऐसे दिखा दें तो वो हीट बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन ये आइस है ना उसके अंदर रखा हुआ। तो ऐसे हम पढ़े होंगे थर्मल, यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से ऐड किया गया, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से लिंक किया गया क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, क्यों लिंक किया गया, क्योंकि ये हीट जो लॉस हो रहा है ना, ये क्या करेगा, आइस उस हीट को लेगा। और आइस क्या करता है, हीट लेके, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो कहाँ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में जाता है, पिघलता है ना, पानी बन जाता है। और इस दौरान जो हीट लेता है उसको कौन सा हीट बोलते हैं, ML वाला हीट बोलते हैं, M/L वाला हीट बोलते हैं, ठीक है। यानी यही चीज़ करना है, एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा। अब हीट लॉस की बारी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी चैप्टर में क्या आता है, जनरली जो पावर होता है, P एवरेज फॉर्म होता है, पढ़े होंगे, V/RMS स्क्वायर का स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R। मेन यही फॉर्मूला होता है। अब Z क्या होता है, Z का अंडर रूट होता है XC, ठीक है, माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समथिंग इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, XC XL रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए सर्किट में कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, देन ये मेन फार्मूला होता है। चूँकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है तो ये दोनों पार्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो Z कितना हो जाएगा, ZR आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फार्मूला हो जाएगा V/RMS स्क्वायर का स्क्वायर बाई Z स्क्वायर, यानी R स्क्वायर। तो सिर्फ R कट जाएगा, सिर्फ R बचेगा, ये आ जाएगा पावर का फार्मूला, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। अब क्या है, पावर निकल गया हमको, ठीक है। अब V/RMS निकालेंगे, V/RMS कैसे निकालेंगे, डाटा से। यहाँ जो गिवन है वो कौन सा डाटा है, मैक्सिमम वैल्यू 200√2 जो दिया हुआ है कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो V0 आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना, 200√2 है मैक्सिमम वैल्यू, V0 पता है। तो V/RMS कितना आएगा यहाँ से, V0/√2, तो 200√2/√2, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, देख लीजिए। तो पावर निकल गया 200 × 200/R, कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस वाला दिया होगा, कितना दिया, 100 दिया हुआ है, तो 100 रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये पावर निकल गया 400 वाट का, ठीक है, इतना वाट का। अब चूंकि हमको पावर से मतलब एनर्जी चाहिए ना, कितना हीट लॉस होगा, तो ये पावर लॉस का है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हीट बाय टाइम। पावर क्या होता है, हीट बाय टाइम होता है, तो 400। कितना टाइम है, हीट कहाँ से निकल जाएगा, 400 इंटू कितना टाइम दिया हुआ, टाइम भी मेंशन किया होगा 4.2 मिनट है ना। तो चूँकि हम लोग सारा काम किस में करते हैं, SI में करते हैं, तो हम 4.2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4.2 × 60 इतना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इतना हीट हम लॉस कर रहे हैं, जो हम लोग का जो ये रेसिस्टेंस है, इसके अंदर थ्रू ये जा रहा है करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह, तो इतना हीट लॉस कर रहा है। तो गेन कौन करेगा, ये भाई साहब करेगा, कौन, आइस। तो गेन करवा दीजिए उसको। तो 400 × 4.2 × 60 बराबर ml। कितना मास हमको पता नहीं, हीट लेटेंट हीट कितना दिया, L को होता है लेटेंट हीट कितना दिया, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80, ठीक है, पर ग्राम में खेल रहा है। तो कैलोरी में है, क्योंकि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है, क्योंकि सब कुछ जूल में चल रहा है ना, तो जूल में, तो ठीक है, तो पर ग्राम में चल रहा है। तो जो भी यहाँ से मास निकल जाएगा, मास यहाँ ग्राम निकले, क्यों, पर ग्राम है ना, तो ग्राम ग्राम कर सकता है, तो जो भी मास आएगा ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको ग्राम में निकल जाएगा, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा। तो देखिए 4.2 कट गया, ठीक है। मास कितना हो जाएगा, 400 × 60/80 करें तो 8×5 = 40, ठीक है, यानी कि 300 ग्राम यहाँ पे आ रहा है मास, ठीक है। तो इतना मास पिघल जाएगा। ये कौन सा मास हुआ, वो मास हुआ जो आइस पिघल रहा है। तो इतना आइस पिघल जाएगा, इतना 300 ग्राम।